एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता। पांडे गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के पतरातू अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी कार्यालय में मंगलवार को एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुख्यात पांडे गिरोह का सदस्य सुनील धोबी को गिरफ्तार किया गया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और रामगढ़ समेत कई जिलों में मामलों में वांछित था। एसडीपीओ ने बताया कि सुनील धोबी पर पलामू में भारत पांडे की हत्या समेत करीब 10 मामले दर्ज हैं। गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पतरातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में आरोपी ने पकड़ से बचने के लिए 8 फीट ऊंची दीवार फाड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इससे गिरोह की गतिविधियों पर बड़ी रोक लगेगी और इलाके में सुरक्षा माहौल मजबूत होगा। सक्रिय सदस्य है जिसका नाम सुनील धोबी उर्फ सुनील रजक है और जिसके ऊपर 2 मामलों में एक तरह से कहिए कि वांटेड ही था। पहला मामला भुरकुंडा का है 70-22 का, जो कि एक बहुत पुराना केस है। इसके अलावा दूसरा जो मामला था वो दूसरे जिला का क्या था सर? 70-22 का जो मामला था वो रंगदारी का मामला था। ठीक है, एक जगह पे जाके इसके द्वारा गोली चलाई गई थी और एक पोकलेन करके रहता है उसको भी जलाया गया था, तो काफ़ी पुराना मामला था। इसके अलावा जो दूसरा मामला वो दूसरे जिला का है, पलामू जिला का, जो कि एक डबल मर्डर का केस है, जो कि जिसमें भरत पांडे का मर्डर हुआ था। उसमें भी ये वांटेड था, इसमें भी इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकला हुआ है। तो कल इसकी सूचना पतरातू थाना प्रभारी को मिली थी, तो उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया और अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए और उसको पकड़ लिया। पूर्व में भी हमारी टीम के द्वारा इसको पकड़ने का प्रयास किया गया था कम से कम 4 या 5 बार, बट हर बार किसी का बहाना देके के या फिर किसी तरह से चीज़ें करके ये पुलिस को चकमा दे के भाग जाता था। और जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो उस पर बहुत ही अच्छी चीज़ हमें थोड़ी समझ में आई उसमें, कि कहने को तो ये बोलता है कि इसकी पीठ में 3 हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उस तरीके से हैं, बट जब भागने का इसने प्रयास किया पुलिस को देख के तो 8 फीट की दीवार कूद के भागने का प्रयास किया गया था इसके द्वारा। तो इस तरीके का मामला था। और जब गहनता से पूछताछ की हमने, पूछताछ के दौरान पता चला कि वर्तमान में भी जो पांडे गिरोह के अलग अलग सदस्य हैं उनके साथ भी मिलकर अभी किसी घटना को अंजाम देने वाला था और एक तरह से वो घटना भी अब टल चुकी है और उस पर भी हम और तरीके से पूछताछ कर रहे हैं और उसमें कुछ एविडेंसेस या साक्ष्य वगैरह एकत्रित होंगे तो उस घटना में बाकी जो सदस्य हैं उनको पकड़ा जाएगा। पांडे ग्रुप पर इस पर अभी तक कितना केसेस थे पांडे ग्रुप का? देखिए, इसमें टोटल 10 केसेस हैं इसके ऊपर। तो एक तरह से 9 केसेस आप रामगढ़ जिला का मान के चलिए, जो 10वां केस है वो पलामू चैनपुर थाना का। सर ये किस मामले में जेल जा रहा है सर? ये देखिए, अभी जो रामगढ़ का जो 70-22 केस है उसी रंगदारी का जो मामला था उसी में जेल है।